अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, प्रोग्राम ये ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान रोहान बिन शम्स एक मतलब फिर पेश खिदमत है। इस्लाम चैनल उर्दू स्काई 766 इस्लाम चैनल उर्दू.tv की वेबसाइट के ज़रिए से, फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए से, मोबाइल ऐप के ज़रिए से पूरी दुनिया में जिस तरीके से भी इस्लाम चैनल उर्दू आप देख रहे हैं, 1 घंटे के लिए कुछ नई बातें, मेहमान, वाक़यात, ख़बरें, शख्सियात, सवालात सब लिए आपका मेज़बान रोहान बिन शम्स एक मतलब फिर पेश खिदमत है। नाज़रीन कराम, पिछले हफ्ते जैसे हम में से अक्सर लोग बरतानिया में रहने वालों ने इस चीज़ का मुशाहिदा किया होगा कि घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, जिसको ब्रिटिश समर टाइम कहा जाता है, जिसका आगाज़ के तौर पे ये कहा जाता है कि जी अब ऑफिशियली या समझें कि एक सरकारी सतह के ऊपर समर का आगाज़ हो चुका है। हालांकि लंदन के आज के मौसम में अगर आप बाहर निकलें तो समर का दूर तक कहीं भी आपको शायबा भी नहीं होगा, लेकिन वक्त के एतबार से अब हम समर में पहुँच चुके हैं और एक और ज़िंदगियों का समर आगाज़ होने वाला है। और मौसमों की, जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हेर फेर जब भी होती है, ख़ज़ां आती है, बहार आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, हकीकत में इन तमाम चीज़ों से एहसास यही होता है कि इस तमाम कारखाना कुदरत के पीछे जो एक ताकतवर एक फ़ोर्स है, एक क़ुव्वत है, एक मालिक है इस पूरी कायनात का, उसका एक ये पूरा स्टेज सजा हुआ है और इस पर मुख्तलिफ़ किरदार आते हैं, मुख्तलिफ़ मनाज़िर आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, अपना अपना हिस्सा पूरा करती हैं और गुजरती चली जाती हैं। और हमेशा से जो चीज़ मैं आपसे कहा करता हूँ कि ज़रूर सोचिए कि आपका हिस्सा इस पूरे स्टेज में क्या है, आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त का कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, इस वक्त को, इस कारामत सी ज़िंदगी को ये ज़िंदगी बनाते हुए दूसरों की बेहतरी के लिए भी और अपनी बेहतरी के लिए क्या करना में अंजाम देते चले जा रहे हैं। इस पर ज़रूर सोचा करें, क्योंकि ये ज़िंदगी की चंद घड़ियाँ ही हैं जो 1 घंटा आगे होने से और कम हो जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। मेरी इंतहाई खुश नसीबी कि आज मेरे साथ यहाँ पे जो मेहमान मौजूद हैं, इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को कारामत बनाया है, अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल किया है, मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर अपना सिक्का मनवाया है, कहीं एक्टिंग के शोबे में, कहीं जर्नलिज्म के शोबे के अंदर, कहीं डायरेक्शन और प्रोडक्शन के शोबे के अंदर, मीडिया जैसे कह लें कि एक पूरी अगर छोटी सी मिसाल आपको लेनी हो तो इनकी सूरत में आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है फराज अहमद साहब से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे और इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त। मौसम सर्दियों वाला लगे या गर्मियों वाला लगे? ये आपकी मतलब आपके इंट्रो के अंदर ही आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक नक्शा जो खींचा है, इज़ वेरी ट्रू। लाइक कि हम लोगों का घंटा तो पीछे हो गया है और बाहर जाके हम लोगों को कुछ लगता नहीं है कुछ। अभी भी लग रहा है कल स्वेटर पहन के अगर बर्फ़ पड़ेगी तो वो लेके निकलना पड़ेंगे। एग्जैक्टली अच्छा, कुछ फराज भाई, ये वाकई में बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कि वक्त के जब 1 घंटा आगे बढ़े जाता है, ज़िंदगी पे आपके कैसा असर आता है? कुछ लगता है कि रात छोटी हो गई है, कुछ सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा? और रोहन, इस मेंटली हम लोगों का सारा गेम इस खाली दिमाग का होता है खाली। अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वेक अप इन द मॉर्निंग और आपने अगर उठते के साथ ही एक ज़बरदस्त सी लड़ाई ली और कहा यार क्या खूबसूरत दिन है आज, चाहे वो जितनी ठंड होगी वो आपको ठंड नहीं लग रही होगी, आप यार बहुत ज़बरदस्त मौसम है, जोशीला बना देगा। जिस तरह अभी मैंने आपकी इंट्रो देखा है, जो आपके अंदर एक करंट आता है इंट्रो देने के लिए, तो इज़ ऑल अबाउट योर इनर बॉडी बेसिकली। ये जो आसपास आपके ज़िंदगी के अंदर 1 घंटा आगे और पीछे हो रहा होता है, चीज़ें हो रही थी, इट्स ऑल मैटर अबाउट योर ओन फीलिंग्स एज वेल। सही है। तो असल चीज़ दिमाग में चल रही है, असल चीज़ दिमाग, फिल्म है सारी बात। एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर सही है तो हार्डवेयर वैसे ही सही हो जाएगा पूरा आसपास का। नहीं नाज़रीन कराम, ये फराज साहब से आज हमारी गुफ्तगू होगी, कुछ आपसे भी पूछेंगे, कुछ इनसे बातें करेंगे लाइव कॉल्स के ज़रिए से। अगर आप बात करना चाहें तो ज़रूर फराज साहब से उस पर भी आप गुफ्तगू कर सकते हैं। हमारा लेकिन जो सवाल होता है हर शो के अंदर, हमारी कोशिश होती है कि आपसे एक सवाल ज़रूर पूछा करें, तो देखते हैं कि हमारा आज का सवाल क्या होगा। प्रोग्राम की रिवायत और रीत के मुताबिक आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है एक अदद तस्वीर, और जैसे कि हम हमेशा आपसे कहा करते हैं कि अगर आपको मालूम हो कि तस्वीर में दिखाई जाने वाली इमारत कहाँ पे वाक़ है, इसकी किसी भी एतबार से कोई भी तारीख़ी अहमियत की बात आपको मालूम हो, तो ज़रूर आप लाइव कॉल्स के ज़रिए से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तुर्की के अंदर है, इतनी हिंट आज दे देते हैं, तुर्की के अंदर इस्तांबुल की एक बड़ी मशहूर और मारूफ इमारत है। ज़रूर अगर आपको मालूम हो कि इस तस्वीर में दिखाई जाने वाली जगह कहाँ पे है, तो आप कॉल करके हमें इससे आगाह कर सकते हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। फराज भाई, इतने वसी कह लें कि पैमाने पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर बिखरे हुए हैं, आप अपना तारुफ ख़ुद कैसे कराते हैं? आप ख़ुद अपने आप को जब पहचानते हैं, कहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या तारुफ होता है? मेरा ख्याल से तो मैं अपना तारुफ जो है ना वो इस तरह कराता हूँ कि मैं बना ही मीडिया के लिए हूँ। मीडिया के लिए बने क्योंकि ओवरऑल आप देखें, ये मैं वैसे आपको पर्सनल एक बात बता रहा हूँ कि शुरू में व्हेन आई वाज इन कराची, आई वाज डूइंग सम कोर्स, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आप तो क्या करते समझते हैं, आप अपने बड़े भाई को सब लोग जो है वो आइडियल बना के चल रहे होते हैं, ठीक है ना। माँ बाप भी बोलते हैं बड़ा भाई ये बना है, तुम भी ये करो, तुम ये करो। ये थोड़ा सा हम लोगों का थोड़ा सा रह जाता है कि
मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि हर इंसान जो बना है ना वो किसी और चीज़ के लिए बना है और उसके अंदर सिर्फ फाइंड आउट करने की देर होती है, उसके बाद देन ही विल फाइंड आउट कि ये मैं इस चीज़ के लिए मैं बना हूँ या मैं इस चीज़ के लिए मैं सही हूँ। तो वो अगर वो करे तो मेरे ख्याल से पर्सनली वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बजाय इसके कि वालिदैन कहेंगे डंडा पकड़ के अकाउंटेंट बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, शादी नहीं होनी वाली। नहीं, मेरे ख्याल से रोहन, अगर देखो ज़िंदगी में आपका मकसद सिर्फ पैसा बनाना है और सिर्फ पैसे को आपने एक देखिए, मेरे खुद के बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाई की बात हो रही थी, चीज़ें बात हो रही थी, मैं अपनी वाइफ से ही बात कर रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ यार ठीक है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही, बट एजुकेशन के साथ इनके दिमाग में ये नहीं डालना है कि हमने कि तुमने अकाउंटेंट बनना है तो तुमको पैसे इतने मिलेंगे, तो फिर ये उसी रेस के अंदर ये भी दाखिल हो जाएंगे जो पूरी दुनिया के रेस चल रही है। अच्छे इंसान बनने के लिए और हम लोग कि हम इंसानियत के लिए क्या काम कर सकते हैं, जो आपका प्रोग्राम भी है ये ज़िंदगी, दिस इज़ अ वेरी बिग मैसेज, यू नो, लाइक इट्स जस्ट 2 words बट देयर इज़ अ वेरी बिग मैसेज कि ज़िंदगी असल में एक मेन मकसद है। हमारा पैसा तो पैशन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पैसा, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी बंदे देखे हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन द लाइफ ऑफ दुनिया की नज़र में, क्योंकि उनका पैसा बहुत है, वो अकाउंटेंट बने हुए या कोई बहुत बड़ी फील्ड पे। बट जब मैं उनसे बात करता हूँ ना तो वो इंटरनली बहुत ज़्यादा कहा जाता है टूटे हुए होते हैं, कहते हैं यार ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, कुछ है नहीं। मैंने कहा यार लोग कह रहे तो बस इतना पैसा, कह रहे मैं इनको क्या करूँगा, कुछ नहीं। अच्छा, एक कॉलर मेरे साथ मौजूद है कतई कलामी की, आपसे माजरत, लेकिन उनसे बात करते हैं, फिर आपसे और भी गुफ्तगू करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर लें वरना मैं अपने आप से ही बात करते रहूँगा। नहीं, मैं करता हूँ, 1 मिनट। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, 2 मिनट ले लें आप, कोई मसला नहीं है, हम 2 मिनट तक इंतजार करेंगे जब तक वॉल्यूम कम ना हो जाए। अच्छा, हो गया जी, हो गया। कहिए जनाब। जी जनाब, क्या हाल है, आप सुनाएं। ठीक है, आपकी दुआएं, आप दुआएं देते हैं, हम जिंदा रहते हैं, सही है। जिंदगी तो अल्लाह ताला ने ऊपर से लिख के भेजा हुआ है, अल्लाह सेहत दे अल्लाह ताला, और आपको लंबी जिंदगी दे। माय नेम इज अब्दुल कादिर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बेरे, मैनचेस्टर। और ये जो सवाल आपने पूछा था, इज इट ट्रॉपिकल पैलेस इन तुर्की, आपका क्या ख्याल है, ये वही है या कुछ और है? ये वही है सर, वही है। आपने देखा है खुद जाके? I've visited about 4 times, alhamdulillah. अच्छा, कैसा लगा आपको वहाँ जाके? Is the history there, आप ऑटोमन की जितनी भी हिस्ट्री देख लें, सुल्तानों की हिस्ट्री देख लें, एंड पता चलता है कि जिस तरह आप देख लें, पाकिस्तान में हम लाहौर बादशाही मस्जिद में जाते हैं, ऐसी जगहों में जाके you could feel the gravity there, and alhamdulillah, and the most important thing was तो आपको भी फिल्म होगा इसके बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी उधर निशानियां और काफी चीजें भी उन्होंने स्टोर की हुई, और काफी उधर मतलब ऐसी चीजें, तलवारें जो वो यूनिफॉर्म पहनते थे that time when they were used to go into war, it was full of history, and you have to visit to feel and absorb all that, the Ottomans' history, if that makes sense. And alhamdulillah, Turkey is a blessed place, and there's plenty of sahabas there, उनके काफी मकाम है उधर। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है, आपको घूमने फिरने का शौक भी है, इसका मतलब जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बगदाद पे गए हुए थे हम कुछ अर्सा पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह संडे I'm off to उम्रा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा सलाम भी पहुंचाएगा। अब्दुल कादिर साहब की मैनचेस्टर से कॉल है, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, जिस सवाल का जवाब दिया, लेकिन वो देखेंगे सही आखिर में है या गलत आखिर में है, वो ज़रूर पता चलेगा। अच्छा, एक और कॉलर भी हैं जी, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर फराज साहब से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ताज़गी आ गई आपकी आवाज़ सुन के। जुबैर साहब कैसे हैं आप? जी आप देखे ना, बुलाते नहीं, मैं तो बोलने के लिए आ सकते यार। तो आप आजकल जो हमारा जो प्रॉब्लम है पैदा हो गया कि एजुकेशन को हमने एक व्हीकल समझा हुआ है पैसे कमाने के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं कहता, और मैंने भी अपने व्हीकल को एज एन अकाउंटेंट, एज ए व्हीकल मैंने इस्तेमाल किया पैसा कमाने के लिए, लेकिन असल मकसद जो होना चाहिए तालीम की अगर आप मानी देखें तो इसका मतलब है कि नॉलेज जो है वो आजकल के जो ये प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, मशीन प्रोडक्ट या फ्लो लाइन प्रोडक्शन जो है, अकाउंटेंट हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, मैं आज सारा दिन तकरीबन हॉस्पिटल में था, वहां भी देखा कि अपने सब्जेक्ट से वो बाहर कुछ नहीं जानते। ये बड़ी बात है। नॉलेज का जो है ना, वो जो एक बॉक्स है, एक बहुत बड़ा, आप ये कह रहे कि वसी हॉल ये समझ लें, बॉक्स नहीं है, उसमें नॉलेज में हर एक टॉपिक के मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा
इंसान को पता होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी फिक्स माइंड हो गया है कि यार ये लड़का डॉक्टर ही बनेगा और डॉक्टरी में से पैसे कमाएगा, ये बड़ा अलमिया है। मैंने इसको देखा है कि मैंने कुछ टीचिंग भी कराई है, अकाउंटेंसी भी की है। मैं एक मस्जिद में, आपको पता है कि मैं इमामत भी कराता हूं, माशाल्लाह। वो मुझे बड़ा मजा आता है, मुख्तलिफ काम करने से बड़े मजा आता है। और फेसबुक पे आपने कभी जवाब नहीं दिया, हर रोज मैं फेसबुक पे तकरीबन 20-25 मिनट का एक प्रोग्राम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, बड़ी बात है भाई साहब, आपने बड़ा और बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है इस हवाले से कि वाकई में नॉलेज की जो कमी होती है, दरहकीकत जहन में जो इंसान सोचता है, जितनी भी चीज़ें, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इंसान की सोच होती है वो अल्फाज उसकी उनकी तश्कील होती है, वो अल्फाज आपकी ज़बान से जब अदा होते हैं तभी आपकी शख्सियत में एक बेहतरी और निखार आता चला जाता है, जो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की। कॉल करने का आपका भी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब, आपका भी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। फैज़ भाई, ये बड़ा अच्छा मेरे ख्याल में लोगों ने एक हवाले से बात किया है कि अच्छा एक कॉलर और भी हैं जी, वो कहना है आपसे बात करना चाह रहे हैं जी। आज तो फराज भाई को हमने बिठाया तो कॉल पे कॉल शुरू हो गई है, आज तो बड़ी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप जो डिस्कस कर रहे हैं मैं उसी हवाले से कुछ पॉइंट देना चाहती हूँ। हेलो जी जी, कहिए, हम सुन रहे हैं आपको। आप सपोर्ट करें बच्चों को, गाइड करें, उनकी पूरी तरह हेल्प करें हर तरह से, लेकिन जो है आप उनको फोर्स ना करें किसी चीज के ऊपर, क्योंकि अगर फोर्स करेंगे तो फिर वो जिस चीज में वो इंटरेस्ट लेते हैं उस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि बच्चों को शुरू से उन्हें सिखाना चाहिए कि जो चैलेंजेस आप वो फेस करें, उनको उन सब चीजों को वो लेकर साथ चलें, उन चैलेंजेस को फेस करना उन्हें सिखाएं। ये नहीं कि अभी बच्चे हैं और ये कुछ नहीं कर सकते और सब कुछ अपने सर पे डाल लें और बच्चों को बिल्कुल एक सिर्फ पढ़ाई की तरफ रखें। तो सारे जो जिंदगी के चैलेंजेस हैं, जो रिश्ते हैं, नाते हैं, जो कुछ भी बड़े कर रहे होते हैं, वो बच्चों को भी साथ उसमें शामिल करके उनको कहें कि ये सारे चैलेंजेस आपने फेस करने, ये नहीं कि खाली एक पढ़ाई है और बस पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। तो उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करें, उनको सिखाएं कि माशरे में जो चैलेंजेस हैं, जो कुछ भी वो फेस करें, उसके लिए भी उनको प्रिपेयर करें। बड़ी अच्छी बात है। फिर जो है एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करें, वो तो होता है मेन फोकस, लेकिन उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उनके मॉरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज को इतना ज्यादा उनको स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो जब अपनी फील्ड में आए तो उन्हें पता हो कि ऑनेस्टी क्या होती है, सिंसियरिटी क्या होती है। बहन, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मेन चीज़ आई पर्सनली थिंक कि जो पर्सनैलिटी और सब चीज़ें जो बनती है ना, आपके घर के माहौल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सही क्या? अगर हम माँ बाप झूठ बोलते हैं और हम बच्चे को सिखा रहे हो कि झूठ बोलना बुरी बात होती है, अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं और बच्चों को बोलें नमाज़ पढ़ें, तो कभी भी उनके अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी। ये चीज़ें तालीम जो एजुकेशन होती है ये नहीं देती है। हमको पर्सनैलिटी बनाने के लिए अपने घर के अंदर माहौल को उस माहौल बनाना पड़ता है, तब जाके आपका बच्चा जो है एक इंसानियत के अंदर और उस माहौल के अंदर आता है वो। और एजुकेशन इज़ जस्ट फॉर सेक ऑफ ये होती है बेसिकली आपका जहन खोलने के लिए एजुकेशन। आपका जहन जब खुल जाता है तब देन यू नो एग्जैक्टली अच्छा ये क्या हो रहा है कि इस तरह होता है। क्योंकि आप मेरे ख्याल से रोहान, आई डोंट थिंक सो कि हमने जो एजुकेशन हासिल करी है प्रैक्टिकली ज़िंदगी के अंदर, हम मेरे पर्सनली मुशाहिदे से तो हमने कभी इस्तेमाल नहीं करा। आज तक सोच में अलजबरा पढ़ा के हमारा हाल पूरा कर दिया, उसका काम किया है हमने आज तक कभी प्रैक्टिकली तो यूज़ नहीं करा उसको। इट्स जस्ट फॉर योर इनर, आपके दिमाग की जो नसें होती है उसको तेज़ करने के लिए होती है। और पर्सनल आपको अपना जो अपना माहौल बनाता है वो घर का माहौल बनाता है। और घर के माहौल के अंदर भी हेड ऑफ द हाउस इज आपके जो फादर होते हैं वो होते हैं, एंड देन योर मॉम। दे हैव टू बी रोल मॉडल, दे हैव टू डू एवरीथिंग। अगर जो अपने बच्चे को बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप अपने आप को नमूना पेश करें कि मैं हूँ, फिर ये करो। बड़ी अच्छी बात की हमारे कॉलर्स ने भी, जितने हमारे साथ शामिल हैं, जुबैर साहब ने भी, हमारी बहन ने कॉल किया, अब्दुल कादिर साहब ने भी, वाकई में अच्छी बात की कि नॉलेज अगर होती है, घर का माहौल सही होता है, तभी शख्सियत ऐसी उसमें निखार आता है, उसमें कोई ऐसी कोशिश आती है कि जिसको लोग देख सकें और कह सकें कि वाकई में मुझे भी जैसा बनना चाहिए। रफीक भाई, ये इस हवाले से बड़ा अहम मतलब एक सवाल बन गया है कि फिर आपने मीडिया का इंतखाब क्यों किया? मतलब ये भी वालिदैन का माहौल। अच्छा, मीडिया ने आपका इंतखाब किया? मैंने इंतखाब नहीं किया। मैंने पर्सनली कि जब लाइक आई वाज डूइंग सम बड़े अजीब सी रास्तों से गुजरते आया। कभी टेक्सटाइल के अंदर मैंने डिप्लोमा किया, करवा दिया, कभी किसी और में, कभी ACCA के
पेपर पास कर दिए ओए कुछ, होए होए। तो यू नो लाइक यू अच्छा नहीं इसमें पैसा है, हाँ। ये कर लो, नहीं इसमें पैसा है, ये कर लो। हाँ। तो देन यू नो लाइक देन आई हैव सिट डाउन बाय माई सेल्फ और देन आई रियलाइज कि यार मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो मैं कर जो ये जो यू नो लाइक आई फील गुड। और पैसा मेरे पर्सनल लिहाज से रोहान दुनिया के हर फील्ड में पैसा है, बेशक। बट आपके अंदर अगर वो पैशन है ना तो यू गॉन ऑन द टॉप। सही है, सही है। आप अगर कोई पेंटर अच्छे हैं आपको अगर आप पैशन है आपका वो काम करने का, यू बीन ऑन गुलजी बन जाएंगे आप। जिस शोबे के आप You know, माहिर like, हो जाएं आप तो जो- पैसा तो आपके पीछे आएगा। एग्जैक्टली तो यू नो लाइक यू हैव टू बी फोकस कि आप किस चीज़ में ज़्यादा आप कंफर्टेबल हैं और जो आप करते हुए आपको, फॉर एग्जांपल लगा लीजिए मैं अपना काम करते हुए थकता नहीं हूँ। सही है। मैं अगर 12 घंटे 16 घंटे की भी शिफ्ट कर लूँ आई विल बी ओके, बट मैं यही काम अगर मुझे आपको अकाउंट्स में बिठा दें फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो मैं आई बीन यू नो लाइक फॉर 1 और 2 आवर्स के अंदर वो रहूँगा। हर घंटे में 4 लंच ब्रेक्स वाले काम होगा फिर उसके बाद। अच्छा एक कॉलर और भी हैं जी, उनसे भी बात करते हैं, लोग बात करना चाह रहे हैं जी। फरमाइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? बस ये आपकी दुआ चाहिए, आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फरमाइए। अर्ज़ है जनाब, अक्सर सयाहों आवारा गर्दों के लिए पूछते हो सवाल, हाँ, हम जैसों के लिए हो जाता है जवाब देना मुहाल। हाय हाय हाय, क्या बात है। बच्चों का रखना चाहिए ख्याल, अल्लाह बिली। क्या बात है जी, बड़ा बरमौका और बरमहल शेर आपने तो जैसे फिलबदी कह दिया ऐसे। बेहतरीन जी। वो शेर सुनाने आए थे, वो चले गए, फिर उन्होंने कहा कि जी सवाल ऐसा क्यों रख देते हैं कि जवाब देना ही उसके लिए महाल हो जाए। ऐसा कोई जवाब नहीं है, आसान जवाब है। तो ज़रूर आप आजकल तो बड़ी वो जो एक तरक्की कर गया है टेक्नोलॉजी, आप तस्वीर खींच के गूगल में अपलोड करें तो आपको जवाब अच्छा दे यानी कि अब देगा। आप जवाब भी बता रहे हो। जवाब वाह, आसान है वाह, वैसे तो। जबरदस्त। ये आसान जवाब है इसके ये हवाले तो से। बहुत अच्छी बात बता दी आपने लेकिन तो। ये फालतू ये आपने वाकई में बड़ा अच्छा वो कहा कि जिस शोबे के अंदर इंसान इंतखाब करे उसका और उसके अंदर फिर एक माहिर बनने की कोशिश करे, तो मीडिया में आपने बैठ के सोचा कि ये वो मैं काम है जो कर सकता हूँ और फिर इसका इंतखाब कर लिया। जी मेरा बेसिकली खुद थोड़ा मेरे इर्द गिर्द में मेरे मामू वगैरह भी ही वर्क टू रेडियो के अंदर भी काम करते थे, रेडियो पाकिस्तान के अंदर भी और जगह पे भी कुछ चीज़ें थी। मेरा अपना वहाँ बैंड भी था और चीज़ें थी, तो मैं पहले से ही इस चीज़ के अंदर मैं बेसिकली जब छोटा था तो घर वालों ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि बेटा अपने फारिग वक्त में ना कोई प्रोडक्टिव काम करो, कोई ऐसा मशगला कोई अपना लो ऐसा जो- मशगला अपनाओ कि यानी कि आप कुछ काम करो। तो मैंने जिस चीज़ में भी काम किया, आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, सो आई प्लेड सिंग रैंकिंग पे भी मैंने खेला। बेहतरीन। तो जो चीज़ बंदे में घुस जाए बंदा तो वो कहता नहीं यार इस चीज़ के अंदर आगे करना है, बढ़ना है। इसमें अंदर आगे बढ़ना है। तो उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हाउसेस थे उस दौर के अंदर, तो थे ही नहीं कुछ भी। सही। पर आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बाकायदा मैं आई वाज वन ऑफ द 14 पीपल हु स्टार्ट ARY बेसिकली। तो हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैं वर्क विद डिफरेंट टीवी चैनल्स, सही। देन मैंने एजुकेशन फिल्म एंड प्रोडक्शन की। बट उसके बाद मुझे अपने साथ और रियलाइज़ होना चला कि यार ये चीज़ भी है मेरे अंदर, क्योंकि जब आप यू नो लाइक यू गेट, सो आई स्टार्ट राइटिंग स्क्रिप्ट राइटिंग। क्या बात। जब मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग करके मैंने एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर को दिखाया तो ही वाज, अब मैंने उसको बताया नहीं कि ये मैंने की है, सही। तो ही वाज फ्रॉम इंडिया बेसिकली और इंडियन प्रोड्यूसर था वो बेसिकली, सही। एंड ही वाज टेलिंग मी अच्छा इसके अंदर यार ये बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक है। एंड देन आई टोल्ड हिम लाइक आई रोट इट दिस स्क्रिप्ट, यू नो लाइक देन ही बिकॉज यू नो कि जो हमारी मीडिया फील्ड है इसके अंदर क्रिएटिविटी जो है ना वो गॉड गिफ्टेड होती है। ऐसे ही। आपके अंदर आप करवा पैदा नहीं नहीं, सकते, सीख नहीं सकते, पैदा आप नहीं सीख कर नहीं सकते। सकते हैं कोई चीज़ में ना। तो ये जब एक चीज़ आपको खुद भी डेवलप होने लग गई, फिर देन यू गो फॉर एजुकेशन एज वेल, यू नो लाइक यू गॉट डिग्री एंड ऑल दीज वन, तो यू नो लाइक यू नो एग्जैक्टली। बट मैं पर्सनली एक बात बताऊं, मैं पर्सनली अपने आप को समझता हूं कि पैसा आपके पास आना चाहिए, यू नीड व्हाटएवर, बट एक अगर आपकी सोच में वो हो कि यार मुझे इतने लाख चाहिए, तो आपने उतने लाख के लिए जो आप टाइम गुजारोगे ना, आपका टाइम गुजर जाएगा वो। बिल्कुल ऐसा। और जब व्हेन यू गॉट इट दैट काइंड ऑफ स्टफ, यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए पासपोर्ट के लिए भी देख लीजिए, यहाँ पे लोग जो पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं, जब पासपोर्ट उनके हाथ में आता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी खत्म हो चुकी होती है, वो पैशन खत्म होता है, क्योंकि आपका वक्त जो उसकी मेहनत में है वो गुजर गया, वो गुजर चुका होता है ना। तो कहने का मकसद ये कि आप जो भी काम कर रहे हैं खुश उसलूबी से कीजिए, 100% कीजिए और इंजॉय कीजिए। बेहतरीन, बेहतरीन, बड़ी अच्छी वाकई में फराज भाई ने बात की है उस हवाले से। और जो ये ज़िंदगी का हमेशा मैं एक पैगाम आपको देता हूँ, फराज साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज की उसकी तश्कील के आपके सामने पेश कर दिया है कि दरहकीकत जो भी काम करें खुश उसलूबी के साथ उसको करने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें,
कि ना सिर्फ ये कि आप अपने हैसियत में अपने आप में खुश हों कि मैंने इसको अच्छे तरीके से एक अंजाम पजीर किया है, बल्कि आसपास वाले भी कह सकें कि अगर काम किया जाए तो इस तरह का काम करना चाहिए। एक छोटी सी हमें ब्रेक की तरफ जाना है। प्रोग्राम ये ज़िंदगी जारी है, इस्लाम चैनल उर्दू पे आप देख रहे हैं। फराज अहमद साहब आज हमारे साथ यहाँ पे मेहमान हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं प्रोग्राम ये ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर खुशामदीद। आपका मेज़बान रोहान बिन शम्स फराज अहमद साहब के साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। ये ज़िंदगी प्रोग्राम के अंदर इनकी ज़िंदगी के हवाले से, आपकी ज़िंदगियों के हवाले से कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं, कुछ आपकी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से ख्यालात सुनने का मौका मिला, कुछ हमने अपनी बातें आपको सुनाई, वैसी वाली नहीं सुनाई, सुनाने वाली नहीं, लेकिन वैसे ही आपके साथ शेयर की कुछ बातें, अपने दिल के हाल कुछ आपकी सुनी। सवाल जो हमने पूछा था उसका जवाब भी अगर आप देना चाहें तो ज़रूर। लाइव कॉल्स का सिलसिला हमारा जारी है और आपके स्क्रीन के ऊपर वो तस्वीर दोबारा दिखाई जा रही होगी। अगर आपको मालूम हो कि ये तस्वीर कहाँ है, इस तस्वीर में दिखाई जाने वाली इमारत, इसका क्या नाम है, इसकी कोई तारीख़ी अहमियत अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर लाइव कॉल्स के ज़रिए से हमें यहाँ पे बता सकते हैं। तो सब कुछ मीडिया के शोबे पे ओवरऑल तो बात हुई कि आगाज़ इसमें आपने लिया, मीडिया के अंदर भी जर्नलिज्म में भी आपने काम किया है, एक्टिंग के अंदर भी किया है, इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी काम किया। कैसे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे कि जो आपके यादगार रहे हैं, कुछ ऐसी शख्सियात हों, एक्सपीरियंसेस हों जिनको आप कहते हैं कि यार ये असल ज़िंदगी का अभी तक का सरमाया, ये यादें हैं? कौन से लोग हैं? बहुत सारी हैं रोहान। सबसे पहले तो मैं भूल ना जाऊँ, मुझे शाउट आउट करनी है, मेरी नीज़ हैं जीनिया हाजी, आज उनकी सालगिरह है। आपको बहुत बहुत मुबारक, और जितने लोग हैं आपके प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक और आपकी सालगिरह के लिए हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, हमारे शो की तरफ से आज हैप्पी बर्थडे। केक अब ये खिलाएंगे फराज, केक डन हो गया आज। जहाँ तक आपकी बात है कि मैं अगर मैं अपने आप को ओवरऑल बताऊं आपको कि मैंने कहाँ किस फील्ड्स के अंदर काम किया है, तो फ्रॉम द स्क्रैच होता है स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके जो लाइब्रेरी होता है, ट्रांसमिशन होता है। आई यूज्ड टू वर्क इन ट्रांसमिशन एज वेल एंड इनटू डायरेक्शन और एडिटिंग और प्रोडक्शन, यानी कि थ्रू आउट जो सर्कल है वो मैं सारा काम मैंने सीखा हुआ है जी। अच्छा, इसमें जुनैद जमशेद साहब के साथ आपको काम करने का मौका मिला? जुनैद जमशेद कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका? एक्सीलेंट। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज़बरदस्त आदमी थे। मेरे नबी प्यारे नबी नशीद उनकी और 2-4 और चीज़ें, और अभी भी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री के लिए उनका काम वाम कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। अभी मैं उनके बड़े भाई हुमायूं जमशेद से भी मिल के आया, उनके साथ भी 1-2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है। कहने का मकसद ये कि ही इज़ एक्सेलेंट गाय, और इतने प्यारे आदमी, और इतना ज़बरदस्त उनके साथ जो टाइम गुजरा, चीज़ें गुजरी। अच्छा, उनके साथ भी एक चीज़ होती थी कि वो ना बंदे के साथ जिसके साथ काम कर रहे होते थे ना, तो वो देखते थे कि यार मैं किस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो पर वो जो मैं आपको बात कर रहा था कि जब बंदा कोई अपना काम कर रहा होता है, जब व्हेन ही गोज़ 100%, ही इज़ नो कमिटमेंट एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ तो मैं जब अपना काम कर रहा होता हूँ ना कोई भी, तो मैं नहीं देखता कि सामने कौन है असल। तो 1-2 दफ़ा मैं जब इनके साथ काम स्टार्ट हुआ, चीज़ें हुई, इन्होंने पहले मुझे देखा ना कि ये कर क्या रहा है। जब इनको पता लग गया ये बंदा कुछ और ही है, तो फिर तो उनके साथ मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी कि मैंने कहा, मैं जुनैद भाई को सिर्फ इशारा करता हूँ, जुनैद भाई ये करना है आपको, ये करना है। एंड एक्सीलेंट गाय, वेरी डाउन टू अर्थ। इसके अलावा मैंने तमाम ही पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े एंकर्स हैं एज ए जर्नलिस्ट के, तो उनके प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसमें वजाहत है, शाहिद है, डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ काम किया हुआ है, और लोग जितने भी मेन स्ट्रीम के लोग हैं इन सब के साथ किया। एवरीवन इज़ नाइस एज लॉन्ग एज यू आर प्रोफेशनल। मैंने ये अंदाज़ा करा है रोहान के पीपल हु आर इन बिग पोजीशंस, दे नो द पर्सन वर्थ। सही बात है, वो 2 मिनट में बंदे की वर्थ पता लगा लेते हैं। आपको इतने लोगों से पाला पड़ता है कि आपको अंदाजा हो जाता है, अब पता लग जाता है कि बंदा किस लेवल पे है, किस बंदा किस टाइप का है। तो कहने का मकसद ये कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने आउटसोर्स अल जज़ीरा के लिए भी काम किया है, और लोगों के लिए अभी एक BBC का एक जर्नलिस्ट के थे, उनके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है बार्सिलोना के अंदर, वहाँ पे भी किया है। तो कहने का मकसद ये कि हर किसी का एक अलग फ्लेवर है, हर चीज़ का एक, क्योंकि आप जब मैंने देखा जब हम गोरों के साथ या इंटरनेशनल उनके साथ काम कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा देख के काम करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग जो है ना 1% भी मार्जिन जो है ना वो आपको छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं नो 100% चीज़ चाहिए, कहते हैं नहीं ये ऐसा है और ऐसा ही होगा। यानी कि मुझे तो मैं बड़ा जो फर्स्ट टाइम मैंने काम किया तो मुझे बड़ा हैरानगी हुई। ये जो आपका प्रॉम्प्ट चल रहा होता है, तो इसकी प्रॉम्प्ट की जो
5 सेकंड की जो लाइन पढ़ रहे होते हैं आप, उसकी प्रैक्टिस भी 2 दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं कि इसकी लाइन के बाद आपने रुक जाना है, उसके बाद आपने आगे बढ़ना नहीं है, ना एक लफ्ज़ आगे बढ़ना है ना एक लफ्ज़। लाइक अगर आपका 30 मिनट्स का एक स्लॉट बना हुआ है, 30 मिनट्स के अंदर जो स्लॉट जिस टाइम के हैं वो उस टाइम से ऊपर नहीं जाना है, आगे पीछे नहीं जाना। तो इतना ज़्यादा इनको प्रैक्टिस और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो कहने का मकसद है कि हमारे एशियन में और स्पेशली जर्नलिज्म, हमारे जो एशियन जर्नलिज्म के अंदर उधर बड़ा अजीब हाल हुआ हुआ है, आपको भी पता है। सब थोड़ी आज़ादी ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा आज़ादी है उसके अंदर। तो अच्छा, एक साहब आपका एक शुबा एक्टिंग का बड़ा ज़बरदस्त था, कुछ आपको मूवीज़ के अंदर भी कुछ डिफरेंट सिनारियोस में एक्टिंग का मौका, कैसा एक्टिंग का तजुर्बा कैसा रहता है कि आप पर्सनैलिटी कुछ और है और एक और कोई एक किरदार है जो अपने ऊपर तारीख है? चक्कर ये है कि एज ए डायरेक्टर आई पर्सनली थिंक इफ़ यू आर डायरेक्टर, आपके डायरेक्टर कहने का नाम बहुत बड़ा होता है। जब तक डायरेक्टर के अंदर 3-4 खुसूसियात नहीं होंगी ना, तब तक मेरा नहीं पर्सनल ख्याल कि जो डायरेक्टर ही इज़ फुल डायरेक्टर। उसमें बहुत मेन चीज़ है एडिटिंग आना उसको। जब तक वो आपको कोई प्रोग्राम कर रहा होता है, शूट कर रहा होता है, ही हैव टू नो अबाउट इसको मैंने एडिट कहाँ से करना है, किस तरह करना है, क्या नहीं करना, उसको कहाँ से होगा। इसी तरीके से ड्रामे वगैरह, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे भी हम लोगों ने रिसेंटली एक ड्रामा भी शूट भी किया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और इससे पहले भी 2-3 और ड्रामे भी बना चुके हैं। तो एक्टिंग करवाने के लिए आपको एक्टिंग आना भी ज़रूरी है। तो मैं अगर किसी एक्टर को समझा रहा हूँ कि यार मैंने कहा ये करना ये करना, तो इसी तरीके से मैंने 1-2 दफ़ा एक्टिंग करके किसी को समझाया, तो जो जहाँ पे सेट लगा था सब लोग यूँ देख रहे थे, कह रहे थे कि ये क्या है। मैंने बताया मैं एक्टिंग, तो कह रहे हैं यार हम तो ओरिजिनल समझ रहे थे। Then I realized कि ये भी है कोई चीज़। तो मैंने फिर वेलकम टू कराची एक मूवी थी जो यहीं पे शूट हुई थी, तो उनके जो प्रोड्यूसर थे वो मेरे जानने वाले भी थे। उनको स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कुछ मसला हो रहा था, क्योंकि दे वाज राइटिंग अबाउट कराची स्टफ, और मैं खुद कराची से हूँ, तो मैं उनको कुछ 2-4 चीज़ें करके एक्ट करके दिखा रहा था। तो कहने लगे यार व्हाई डोंट यू डू वन यू नो लाइक थिंग। हाँ, तो उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि, उन्होंने जब बोला ना मैं अरशद वारसी के साथ, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अरशद वारसी, मैंने कहा चलो यार ये तो अच्छी बड़ी बात है कि पोर्टफोलियो में भी रहेगा। बट दे वाज टेलिंग मी कि आपको हमने और आपका ऑडिशन लेना है। मैंने कहा दैट्स फाइन। ऑडिशन तो आपको पता है, ऑडिशन तो कट करके उनका जो बंदा था, तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। पर मैंने ओवरऑल रोहान मैंने जो चीज़ मैं देखने चाह रहा था कि दे डोंट नो एनीथिंग। इंडियन डायरेक्टर्स जो है ना, उनका सिर्फ पैसा है। वो लोग सारे तो हायर करते होते हैं, आपके गोरे, आपके डीओपीज, आपके इवन इन वन प्लेस डीओपी वाज टेलिंग द डायरेक्टर कि तुम गलत कर रहे हो। क्यों कहता है ये शॉट ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा ये तो माहौल ही किसी को क्या पता, जब फाइनल पिक्चर्स के अंदर जा रही हो तो उसका डायरेक्टर का नाम आ रहा। तो हमारे अंदर पाकिस्तानियों के अंदर बहुत टैलेंट है। हम लोग अभी मैं पाकिस्तान से भी होके आया हूँ, जो प्रोग्राम्स वगैरह देख के आ रहा हूँ, जो फिल्में और जो प्रोडक्शन चल रही हैं बहुत ज़बरदस्त चल रही है। इवन इन लाइक यू वाज डूइंग एक्सीलेंट जॉब, यू नो लाइक एज ए एंकर। मेरा आई डोंट थिंक सो कि आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई इसकी। नहीं, नोमान भाई है ना, ये ट्रेनिंग की सबके डंडा पकड़ के कहते हैं आ जाओ जी ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये देखें ना कि आप के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, यानी कि इस तरह का कोई प्रोग्राम करने के लिए ये भी एक पूरी 1-1 साल की कोर्सेज होते हैं। एंड व्हेन यू गॉट 1 ईयर प्रोडक्ट एंड देन यू विल गो ऑन एयर। बट माशाल्लाह से आपके पास जो टीम है, नुमान है, आप लोग हैं, सब लोग हैं डूइंग एक्सीलेंट जॉब। बिल्कुल ऐसी ही बात है। ये वाकई में फराज साहब इस हवाले से भी आपने जो बात की है वाकई में कि इंसान की कामयाबी के पीछे भी बहुत सारे किरदार होते हैं। तो ये ज़रूर हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में जाकर कोई भी निखार लेके आते हैं, बेहतरी लेके आते हैं, तो आसपास के लोगों को भी उसमें ज़रूर शामिल रखना चाहिए। हमारे हर प्रोग्राम में ख़बर जो हर हफ्ते आपसे एक ज़रूर शेयर करते हैं। हमारी कोशिश होगी हम दिखाएंगे हमें आज की खबर कौन सी है। देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर आप। नाज़रीन, आज हम आपको दुनिया के दूसरे किराने ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न लेके चल रहे हैं कि जहाँ पे मेलबर्न के अंदर मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया ऐसे कुछ कॉस्ट्यूम्स के और लोगों का कि जो अपने आप के अंदर तैयारी करके आके दरिया में छलांग लगा सकें। लेकिन सिर्फ ये छलांग लगाने का मुकाबला नहीं था, बल्कि कोशिश यही थी कि कौन अच्छे से अच्छा मुनफरिद से मुनफरिद कॉस्ट्यूम पहन के आता है और उस कॉस्ट्यूम के अंदर सबसे लंबी छलांग लगाता है। आप देख रहे हैं कि एक साहब अपने सर के ऊपर जहाज़ लिए आए हैं और पानी में धड़ाम करके वो जो नीचे गिर पड़े हैं। इसी तरह उनको पानी से एहतियात से निकाला जा रहा है कि उनके कॉस्ट्यूम भी ख़राब ना हो। लेकिन ये मेलबर्न में सालाना जो सर्दियाँ इनके यहाँ की ख़त्म हो रही होती हैं, बल्कि जो सर्दियाँ जो हैं वहाँ पे शुरू हो रही होती हैं, यहाँ तो उल्टा इंतज़ाम चल रहा है। तो यहाँ की जो गर्मियाँ ख़त्म होती हैं तो उसके एतबार से एक ये मेला मुनक़्क़िद किया जाता है कि जिसमें लोग आते हैं, मुख्तलिफ अपने कॉस्ट्यूम्स जहाज़ लेके आते हैं,
मुख्तलिफ कमरे कई मतलब बना के लेके आते हैं। पिछले साल का मुझे याद है एक साथ बस डबल डेकर बस एक बना के लेके आए थे, 2 लोग उन्होंने एक साथ भी छलांग लगाई थी। लेकिन हर साल जैसे कि मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर मुख्तलिफ मौसमों के साथ जुड़े हुए एक फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ उनके मेले होते हैं जो हर जगह पर मुनक़िद किए जाते हैं। ऐसे ये मेलबर्न का मशहूर मारूफ मेला है कि जिसके अंदर हर साल कोशिश की जाती है कि मुनफरिद अपना कॉस्ट्यूम लेके आया जाए, मुनफरिद अंदाज के अंदर छलांग लगाई जाए और दूसरों को मात दी जा सके, और उसके आखिर में लोगों को इनामात भी ज़रूर दिए जाते हैं। छोटा सा हमने आपने ख़बर शेयर की कि मेलबर्न के अंदर जो मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया था, इसको आपके सामने हम ला सकें और दिखा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के अंदर एक पूरी दुनिया अलग भी है कि जो चलती चली जाती है। रिफा साहब, इतने सारे काम आपने किए हैं, कुछ जर्नलिज्म में इंजॉय सबसे ज़्यादा कोई अगर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड, कोई डायरेक्शन किया है, प्रोडक्शन किया है, जिसको आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं पर्सनली, कौन सी होगी? एक्टिंग एंड सिंगिंग। सिंगिंग भी होती है फिर तो? सिंगिंग आपकी सुननी चाहिए, सिंगिंग भी सुननी चाहिए फिर तो। लेकिन सिंगिंग अच्छा, ये दोनों बड़े काम मुख्तलिफ से हैं कि एक्टिंग तो आपको किसी और का लिखा हुआ स्क्रिप्ट अदा करना है, और सिंगिंग में अपने आप से जो चाहे वो। दरअसल चक्कर ये कि मैं शोबिज़ में और इस सबसे पहले मेरा आना था एज ए वोकलिस्ट के तौर पे। आई यूज्ड टू हैव बैंड, और मैं जुनैद जमशेद को तब से जानता हूँ कि हम उनकी बैंड के में हम लोग कॉलेज वगैरह के अंदर होते तो हमारा बैंड होता था, हम लोग ओपन करते थे। सही है। हाँ, तो आई यूज्ड टू सिंग ऑन सिंस दैट टाइम। पर वो बीच में फिर मैंने वहाँ पे शोज़ करता रहता था, चीज़ें करता था, पर यहाँ आके फिर यूके आके छोड़ दिया था मैंने। तो विदिन अभी भी सिंगिंग करते हैं? जी हाँ, प्रॉपर सिंगिंग करते हैं? जी प्रॉपर है। मेरी अपने पाकिस्तान में भी एल्बम भी निकली हुई थी। क्या बात है भाई, सिंगिंग के ऊपर एक अलग शो होना चाहिए तो फराज साहब के साथ की सिंगिंग भी सुन सके। अरे फराज साहब, इस पूरे, जैसे हम पहले भी अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि एक पूरा जो पजल होता है, एक बड़ा अहम पीस होता है फैमिली का, कि इसके अंदर आपको फैमिली की सपोर्ट कितनी है या फैमिली के साथ आप वक्त कितना गुजार पा रहे हैं, कैसे ये वक्त कैसे मैनेज करते हैं कि ये तमाम चीज़ें भी होती रहें, फैमिली की तरफ से भी पीछे कोई चीज़ ना रह जाए? मैं पर्सनल एक बात कहूँगा कि मैं आई एम वन ऑफ वेरी लकी पीपल कि मुझे मेरी वाइफ की तरफ से और मेरे जो ससुर हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और वो मुझे हमेशा पुश करते रहते हैं इन चीज़ों के लिए। और हर दफ़ा उनको जो भी चीज़, इवन अभी मैं पाकिस्तान गया हुआ था, वहाँ से वापस आया हूँ, आते के साथ ही 2 दिन के बाद आई ट्रैवल टू बार्सिलोना फॉर द शूट, लाइक। तो बच्चे और सब चीज़ें और स्कूल, आपको पता है यहाँ पे हर चीज़ होती है, तो वो उन लोगों ने सब चीज़ मैनेज करते हैं, कहते हैं नहीं यू हैव टू डू लाइक। उससे पहले मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था जुनैद जमशेद के लिए, तो 1 मंथ का टूर था उससे पहले। उसके बाद मैं अभी बीच में अभी अमेरिका जा रहा हूँ, तो उसके लिए कहने का मकसद ये कि आपकी फैमिली आपके साथ they are still with you, like this is I'm very like मैं कहूँगा खुश नसीब हूँ मैं इस मामले में। शुक्रिया अदा करते हैं, देख रही हो तो अच्छा है भाई, इससे पहले कि घर जाके कहेंगे शुक्रिया भी नहीं कहा। अपनी वाइफ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने ससुर का फजल रहमान अंसारी साहब का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है पुशअप करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी देखने वाले लोग हैं, ये प्लीज़ ये बात को समझें कि इन कामों के अंदर जो चीज़ें होती हैं, इसके अंदर टाइम लिमिट कोई बाउंड नहीं होता। इज़ नॉट 9 to 5 जॉब। आप कोई जॉब कर रहे हो तो 9 to 5 जॉब होती है, इसका इस तरह का माहौल नहीं होता। आपको भी खुद पता है कि इसके लाइक यू विल गेट सुबह 4 बजे भी आप कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं। बट इसके अंदर सिर्फ मसला ये है कि आप छुपे हुए नहीं हैं, आप घर वालों के सामने बैठे हुए। अब आपकी वाइफ को पता है आप कहाँ बैठे हुए हैं। वैसे आजकल मोबाइल भी है, ट्रैकर लग जाता है आजकल, तो पता चल जाता है कहाँ बैठा हुआ है। ये बात भी सही कह रहे हैं। यहाँ पे पता चले डमी बिठा दिए कोई मोबाइल कहीं और। रोहान जैसा डमी बन नहीं सकता। ये भी मुश्किल है। मेरे पास भाई एक इतने तमाम कामों को साथ लेके चलना, फैमिली को भी, वक्त को भी, इसके मोटिवेशन भी तो चाहिए कि मतलब खुद को फिर कैसे मोटिवेट रखते हैं कि नहीं यार करना है और करना है, आगे जाना है। फर्स्ट टाइम आपको मैंने चीज़ बताई थी ना कि जिस चीज़ से आपको लगाव है, जिससे आपको प्यार है ना, वो फिर मोटिवेशन आपके अंदर ही रहती है। सही है। अगर मैं यही काम में अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टेट एजेंट होता या मुझे बहुत सारी फील्ड्स मिल रही थी कि जिसके अंदर बहुत पैसा है, पर वो मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं उसमें बहुत सक्सेसफुल होता, मेरे पास बहुत ठीक ठाक पैसा होता, बट मेरे अंदर ये चीज़ नहीं होती जो अभी है। आई विल बी डेड फ्रॉम इनसाइड। पैसा होता है पर खुशी नहीं होती। तो अभी मैं आप अंदाज़ा कर लें कि मैं अभी भी इतना चार्ज रहता हूँ हर वक्त। क्यों? क्योंकि मुझे आई लव माई वर्क। हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब मुलाकात होती है मुस्कुराहट ही होती है। देखिए ये एक और चीज़ है कि कहते हैं कि मुस्कुराहट एक सदका है, और सबसे ज़्यादा सदका मेरे ख्याल से आप ही देखते हैं। ज़रूरी है टीवी पे बैठ के, क्योंकि माशाल्लाह आपकी मुस्कुराहट तो आपको पता है पूरे लंदन में मशहूर है। अच्छा, इतना मुझे भी नहीं पता, बेगम को पता चल गया और बुरा हो जाएगा तो और ख़तरनाक बात है उसमें। तो ये जो एक मुस्कुराहट
है ये तो आपको वैसे भी रखना चाहिए, क्योंकि मुफ्त का सवाब मिल रहा है आपको और कोई चीज़ भी नहीं है। और मैं इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, एक छोटी सी एक बात है, क्योंकि आपके प्रोग्राम भी है ज़िंदगी का। मैंने पर्सनली, क्योंकि मैं मोटिवेशन चीज़ें वगैरह भी पढ़ता रहता हूँ, चीज़ें करता रहता हूँ, लोगों के अंदर, मेजॉरिटी लोगों के अंदर जो डिप्रेशन और सब चीज़ें आने की वजह कुछ वजूहात होती हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी वजूहत ये होती है कि रूहान, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसे लिख रहे हैं, तो कोई आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसका मजमून है, मजमून होता है, चीज़ होती है। पर मेरे अपना पर्सनल हिसाब से कि उस पूरे मजमून के अंदर जो जुमले होते हैं ना, उन जुमलों के दरमियान जो होता है ना, वो फुल स्टॉप बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसके अंदर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो एक जुमला और दो जुमले मिल जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दो जुमले जब मिल जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, उसको समझ नहीं आएगी। जो फुल स्टॉप है ना, ये रूहान मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी के अंदर शुक्र अल्लाह ताला है। और जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, पीछे जाते हैं और पूरा जुमला पढ़ते हैं, और देन यू राइट अनदर जुमला। तो ये जो आप पीछे जाते हैं ना फुल स्टॉप लगा के, तो ये दिस इज़ माई थ्योरी ऑफ लाइफ कि आपको शुक्र अल्लाह का जो फुल स्टॉप है ना, आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा साथ रखना है। कि जब आप फुल स्टॉप लगाते हो, आप देखते हो मैं था क्या और मैं कहाँ हूँ, देन यू रियलाइज आई एम समवेयर, और फिर आगे जाओ आप। स्क्रिप्ट राइटिंग ज़बरदस्त करते हैं आप। इसका मतलब ये है फुल स्टॉप का जो ज़रूरी इस्तेमाल है वो ज़रूरी इसी वजह से कि स्क्रिप्ट में भी बेहतरीन काम देता है, स्क्रीन में भी देता है। पर ज़िंदगी के अंदर हम लोग ये फुल स्टॉप भूल गए ना। हम शुक्र अल्लाह, हम लोगों के अंदर वही जुमले मिलाने का सीन है, फुल स्टॉप है ही नहीं, जुमले मिल रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमको कितनी इनामात दिए हुए, किस जगह पे पहुंचाया है, हमको पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। अच्छा फराज भाई, कुछ आखिरी प्रोग्राम के हिस्से की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपके तजर्बे के एतबार से, ख़ुसूसन बरतानिया के अंदर मीडिया को कायम करने वाले लोगों के हिसाब से, ओवरऑल पाकिस्तानी मीडिया को कहाँ देख रहे हैं आपके? हमारे जो पिछले 10, 15, 20 साल का सफ़र है पूरा मीडिया का, बेहतरी की तरफ गया है, कुछ नीचे गया है, कुछ ऊपर गया है, किस तरफ आप यूके की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान? ख़ुसूसन यूके में, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के मीडिया में। देखिए, पाकिस्तान के लिहाज से तो मैं कहूँगा बहुत ऊपर जा रहा है। सही, बहुत ऊपर इस लिहाज से जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, अच्छा ओवरऑल जो अभी मैं वहाँ पे मीटिंग्स भी करके आया हूँ, चीज़ें भी करके आया हूँ, वहाँ से मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान में 4 चैनल स्टार्ट करना चाह रही है न्यूज़ का, बाकी सारे बंद हो जाएंगे चैनल्स। या आगे चल के चैनल्स आपको दिखेंगे सारे बंद हो जाएंगे, सिर्फ 4 चैनल्स, क्योंकि डिप्रेशन सबसे ज़्यादा मीडिया फैला रहा है इस टाइम, और न्यूज़ चैनल्स फैला रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है। और इसके अलावा जितनी चीज़ें आपके, अगर आप देखें एंटरटेनमेंट हमारा डिपार्टमेंट और चीज़ें हमारा बहुत ऊपर जा रहा है। हमारी फिल्में के मेयार, यानी जो एरी के ऊपर काम हो रहा है, चीज़ों, छोटे छोटे एडवर्ट्स जो हैं वो फिल्म कैमरे के ऊपर शूट्स हो रहे हैं, सब चीज़ें बहुत हो रहे हैं। तो इस लिहाज से तो हम लोग बहुत ऊपर जा रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं, एजुकेशन भी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पर ओवरऑल अगर आप बाहर ममालिक के अंदर देखेंगे तो हमारे पास एजुकेटेड ना जर्नलिस्ट हैं, ना कोई मीडिया के पर्सन है, और टांग खींचने वाले बहुत लोग हर तरफ है। और जेलसी पता नहीं किस चीज़ की है कि एक दूसरे को प्रमोट करना, किसी को अच्छा कह देना, चीज़ें कहते ना, ये बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आप इसी बरतानी शहर के अंदर मैंने क्वींस चैरिटी के लिए भी काम किया हुआ है। दिस इज़ द वन ऑफ लाइक अ बिग अचीवमेंट ऑफ माइंड कि मैंने एक क्वींस चैरिटी के लिए काम किया जिसके अंदर एशियन कोई भी नहीं था, लाइक, तो आई वाज बीइंग वेरी वेरी लाइक ऑब्लाइज के लोगों ने मुझे बड़ा वो अप्रिशिएट किया। पर गोरों के साथ काम करने में का फ़ायदा ये होता है कि वो उनके अंदर वो कहते हैं ना कि एक दूसरे की ईगो के अलावा उनके अंदर एहसास से महरूमी नहीं होती है कोई चीज़ ना। हम लोग के यहाँ पे ये होता है कि रूहान भाई अच्छा कर जाएंगे तो यार मेरा क्या होगा, ये मसला है। भाई रूहान अच्छा करेगा तो वो ही अगर कोई अच्छा बंदा कर रहा है तो आप उसकी तारीफ करो यार। सही। आपको तो ये मैंने देखा है कि इस लिहाज से बहुत डिफरेंस है। और जर्नलिज्म के अंदर तो आपको खुद पता है कि उसके हालात पूरा एक शो अलग चाहिए। जी। फराज साहब, एक पूरा घंटा गुजर गया बातचीत में, पता भी नहीं चला। कोई पैगाम 30 सेकंड का अगर आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें, पैगाम क्या होगा आपका? सिर्फ एक पैगाम है कि एक आप देखते होंगे कि सूफ़ी मज़ारों में भी और उस पर भी लोग एक, और जो टर्किश डांस होता है जिसमें वो गोल घूम रहा होता है टोपी पहन के, मुझे कुछ दिन पहले उसके बारे में तफसील पता लगी थी कि वो असल में उस मकसद क्या होता है उसका मकसद ये होता है कि वो एक हाथ ऊपर करा होता है और एक हाथ नीचे। उसका मकसद ये होता है कि इंसान इस मिडिल के अंदर वो बंदा होता है, अल्लाह दे रहा होता है और वो मखलूक को दे रहा होता है, और ये दो जो गोल घूम रहा होता है वो दुनिया घूम रही है असल में। तो कहने का मकसद ये है कि अपने हाथ को नीचे इंसानियत के लिए देते रहो, आपका काम भी अल्लाह चलाता रहेगा और आप भी चलते रहोगे सारी ज़िंदगी। बेहतरीन फराज भाई, प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह तवील मुलाकात एक और भी रखेंगे, गुफ्तगू में रहे, लेकिन आपका आज तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन किराम, फराज अहमद साहब से आज हमने गुफ्तगू की
कुछ नई बातें सुनने को मिले, कुछ डांस की, कुछ म्यूज़िक की, कुछ मीडिया की। लेकिन दरहकीकत जो बात फराज साहब ने कही वही दरहकीकत असल सरमाया है इस पूरे प्रोग्राम में। अगर आप कोई एक पैगाम लेना चाहें तो दरहकीकत फराज साहब ने जैसे कहा कि इंसान अपनी ज़िंदगी को जिस तरफ भी घुमाता रहे, लेकिन अगर ये कनेक्शन बहाल रहे कि ऊपर वाले के नीचे वालों के दरमियान आप एक रास्ता बने रहें, एक ज़रिया बने रहें, तो यही हमारी ज़िंदगी की असल कामयाबी होती है। सवाल का हम जवाब देते चलें। जिन साहब ने, अब्दुल कादिर भाई ने हमारे जो मैनचेस्टर से कॉल करके बताया था, बिल्कुल सही बताया था। टॉपकापी पैलेस जो इस्तांबुल के अंदर सल्तनत उस्मानिया का जो अजीम शान महल है, यही हमारा आज का सवाल था। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए सवालात के साथ, कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान रोहान बिन शम्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।